झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता चंपई सोरेन कई विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। खबर उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर है, लेकिन इस मामले से जितनी सनसनी झारखंड में फैली उतनी ही मुंबई में भी है। हेमंत सोरेन की पार्टी में संभावित बगावत से उद्धव ठाकरे गुट के हाथ पांव फूलने लगे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा किए जाने की मांग की। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर जवाब देते हुए ये मांग की। राउत ने कहा कि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश चल रही है। संजय राउत ने कहा कि आपने देखा होगा कि झारखंड में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। वहां हेमंत सोरेन को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर से हो रही है। उनकी सरकार मजबूत सरकार है, इसमें से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए चुनाव घोषित कर देते तो आचार संहिता से थोड़ा फर्क पड़ता। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हैं, जो त्रिकुट यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं, उनको और खेला करने के लिए टाइम चाहिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए समय चाहिए। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और आप 4 राज्य एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। चुनाव आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों की घोषणा का इंतजार हो रहा है। उधर चुनाव से पहले ही दल बदल शुरू हो गया। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, एसपी सभी नेताओं को पाला बदलता देखता गया। उधर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर खबर यह है कि वो दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सोरेन के संपर्क में जेएमएम के कुछ और विधायक भी हैं और इसके पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन अचानक कोलकाता होते हुए दिल्ली पहुंच गए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और सीएम पद से हटाए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चंपई सोरेन नाराज हैं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से चंपई सोरेन और जेएमएम के कई नेता लगातार संपर्क में रहने की बात सामने आ रही थी और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच चंपई सोरेन के दिल्ली पहुंचने को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंपई सोरेन सत्ताधारी जेएमएम के 5 से 6 विधायकों का पार्टी नेताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा और इन विधायकों में दशरथ गगराई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन और समीर मोहंती का नाम शामिल है, जबकि पूर्व जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पहले ही बीजेपी में शामिल होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले दिनों दिन गहराता जा रहा है। जिस तरीके से इस मामले पर पहले दिन से पर्दा डालने की कोशिश की गई और जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड के पीछे बड़ी वजह है और इस काम को संजय रॉय जैसे व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये कि संजय रॉय जो रात में हॉस्पिटल आया, उसे कैसे पता चला कि डॉक्टर सेमिनार रूम में है और अकेली है, क्योंकि वो सीधा सेमिनार हॉल में गया और वहीं से बाहर निकला। इस मामले को लेकर बड़ा सवाल ये कि क्या लेडी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार को सेमिनार हॉल में ही अंजाम दिया गया या फिर कहीं दूसरी जगह से लाकर उसकी बॉडी को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के कुछ सहयोगियों और उसके परिजनों में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। ट्रेनी डॉक्टर के सहयोगियों का कहना है कि ये कोई साधारण अपराध का मामला नहीं, क्योंकि मृतक लेडी डॉक्टर को निशाना बनाया जा सकता था। उसकी डायरियों से पता चला कि पीड़िता पर काम का भारी दबाव था, जिसमें लगातार 36 घंटे की शिफ्ट करना शामिल था। पीड़िता के एक सहकर्मी ने यह भी बताया कि डॉक्टर की मौत का कोई साधारण बलात्कार और हत्या का मामला नहीं। मृतक लेडी डॉक्टर के सहकर्मी ने पूछा कि आरोपी संजय रॉय को कैसे पता चला कि पीड़िता सेमिनार हॉल में अकेली थी। उन्होंने कहा कि संजय रॉय एक बड़ी मछली द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा हो सकता है, उसे निशाना बनाया गया। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को कैसे पता चला कि वो उस सेमिनार हॉल में अकेली थी। एक अन्य सहकर्मी ने दावा किया कि पीड़िता अपने विभाग में संभावित ड्रग साइफोनिंग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानती हो। 31 वर्षीय मृत डॉक्टर की मां ने खुलासा किया कि उनकी बेटी ने हमले के कुछ दिन पहले से ही अस्पताल न जाने की कही थी। मां ने कहा था कि वो कहती थी कि उसे अब आरजीकर जाना पसंद नहीं। वो हमें हमारी मृत बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दे रहे थे। हम विनती करते रहे, लेकिन हमें उसका चेहरा देखने की भी इजाजत नहीं दी गई। हमें ये बताया गया कि जांच चल रही है। उन्होंने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया। पीड़िता के पिता को संदेह है कि उनकी बेटी की हत्या सेमिनार हॉल में की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की खामियां पाई और इसकी सूचना सीबीआई को दी। अब हमें संदेह है कि क्या उसकी हत्या सेमिनार हॉल में की गई थी। हो सकता है कि उसकी हत्या कहीं और की गई हो। पिता ने सीबीआई की जांच पर भी भरोसा जताया और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर हत्या के मामले में ममता बनर्जी की सरकार दमन के रास्ते पर चल पड़ी है। सरकार के खिलाफ विरोध जताने वालों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट जबरन मिटवाए जा रहे हैं। यहां तक कि विरोध करने वाले से लेकर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसद को भी नहीं बख्शा। कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर को नोटिस भेजा है। सुखेंदु ने सीबीआई से कोलकाता पुलिस आयुक्त और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की थी। सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें इस भयावह अपराध की जांच को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि घटना के 3 दिन बाद घटनास्थल पर खोजी कुत्ते का इस्तेमाल किया गया और इसमें देरी का कारण पूछा। उन्होंने सवाल किया मुख्य आरोपित संजय रॉय को किसके संरक्षण में इतना शक्तिशाली बनाया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई, हॉल की दीवार को क्यों ढाया। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए। पुलिस ने कहा कि सुखेंदु शेखर रे का दावा था कि अपराध स्थल पर 3 दिन बाद खोजी कुत्तों को भेजा गया गलत सूचना है। कोलकाता पुलिस ने कहा कि ये जानकारी कि खोजी कुत्ता 3 दिन बाद भेजा गया पूरी तरह से गलत है। खोजी कुत्ता 2 बार भेजा गया था, 9 तारीख को और फिर 12 अगस्त को। सुखेंदु शेखर रे को बीएनएस की धारा के तहत नोटिस भेजा गया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर इस घटना के विरुद्ध प्रदर्शन में शामिल हुए थे और पार्टी की नाराजगी मोल ले ली थी। अब उनके पोस्ट से वे टीएमसी नेता भड़क गए। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता के पुलिस आयुक्त से पूछताछ की मांग करने पर सुखेंदु शेखर रे की आलोचना की और कहा कि वे इस मांग का पुरजोर विरोध करते हैं। कुणाल घोष ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने इस मामले में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो खुद इस मामले को संभाल रहे। कुणाल घोष ने आगे कहा कि इस तरह की पोस्ट वह भी एक वरिष्ठ पार्टी के नेता की तरफ से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुणाल घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बचाव नहीं किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले को ठीक से नहीं संभालने और भीड़ को अस्पताल में तोड़फोड़ करने देने की अनुमति देने के लिए पुलिस की कड़ी आलोचना की। अदालत ने पुलिस को इस बात के लिए भी आड़े हाथों लिया कि वो भीड़ से खुद को भी नहीं बचा पाई कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने के आरोप में कई टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। भीड़ तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार रूम में जाना चाहती थी जहां पर पीड़िता का शव मिला था। हालांकि मंजिला संख्या को लेकर भ्रम के कारण उन्होंने दूसरी मंजिल पर तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस बाथरूम में और विरोध कर रहे मेडिकल छात्रों के पीछे छिपी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। धारा 370 के समाप्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आर्टिकल 370 की छतरी में सियासत करने वाले परिवारों की हालत अब पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। वैसे लोग जो एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ भारत के बीच खेल रहे थे, ऐसे कई चेहरे पूरी तरह से बेनकाब होकर अपनी सियासी हैसियत गंवा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में घाटी से इंजीनियर का चुनाव जीतना इस बात का संकेत है कि बारी बारी से जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कब्जा करने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का दौर अब खत्म होता जा रहा है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये कि अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस मुलाकात की पुष्टि की और इसके साथ ही जुल्फिकार अली ने सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अच्छी बैठक हुई और राजौरी और पुंछ से संबंधित विभिन्न मुद्दों के अलावा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। राजौरी पुंछ के पूर्व मंत्री और राजनीतिक दिग्गज चौधरी जुल्फिकार चौधरी जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उनका पार्टी में स्वागत किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, जिसमें सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शामिल है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग ने जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में जब टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे और इस मामले में अपनी पार्टी का बचाव करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, तब ममता बनर्जी ने शांतनु सेन को पद से निलंबित कर दिया। लेकिन अब टीएमसी के सांसद ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया और ममता बनर्जी को कटघरे में ला खड़ा किया। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में लाया और टीएमसी सांसद ने पूछा कि आखिर महिला डॉक्टर की आत्महत्या करने की कहानी किसने फैलाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी, लेकिन रेप और बर्बर हत्या के बाद सबसे पहले बात फैलाई गई कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। ये बात डॉक्टर के परिजनों को भी बताई गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कॉलेज के पूर्व प्राचार्य से सीबीआई पूछताछ कर रही है। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सीबीआई को इस मामले में साफ सुथरे ढंग से जांच करनी चाहिए। सांसद ने रेप एंड मर्डर केस में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर से पूछताछ जरूर होनी चाहिए कहा। उन्होंने लिखा कि यह सच जरूर सामने आना चाहिए कि आखिर महिला डॉक्टर के सुसाइड की कहानी किसने फैलाई। डॉक्टर के परिजनों ने बताया था कि हॉस्पिटल से उनके पास जो पहला फोन कॉल आया था उसमें यह कहा गया था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ममता बनर्जी के सांसद ने यह भी पूछा कि आखिर हॉल की दीवारें क्यों ढहा दी गईं। इसके अलावा ये सच भी सामने आना चाहिए कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के पीछे आखिर कौन था, किसने उसको संरक्षण दिया और उसे इतना मजबूत बनाया कि वो कहीं भी आ जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद ने यह भी पूछा कि स्निफर डॉग का इस्तेमाल करने में 3 दिन का समय क्यों लिया गया। सांसद ने लिखा कि ऐसे ही सैकड़ों सवाल हैं, इन सब का जवाब मिलना चाहिए। इसके पहले जूनियर महिला डॉक्टर की रेप और क्रूरता से की गई हत्या के मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। इसके अलावा संस्थान में तोड़फोड़ करके सबूतों को नष्ट किया गया और ऐसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान भी की गई। उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतका की एक डायरी को भी बंगाल पुलिस ने सीबीआई के हवाले किया, जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। 9 अगस्त की रात को मेडिकल कॉलेज के छाती विभाग के 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई क्रूरता के सिलसिले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष को बुलाया था। सीबीआई ने घोष को 16 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, घटना के दिन मृतका को खाना पहुंचाने वाले फूड डिलीवरी बॉय को भी हिरासत में लिया गया। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बड़े रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी। इसमें कहा गया कि प्रिंसिपल घोष को मेडिकल बिरादरी में चल रहे अवैध घोटालों के बड़े रैकेट के बारे में जानकारी थी। कहा जा रहा है कि इस रैकेट में राज्य सरकार के करीबी कई मशहूर डॉक्टर शामिल हैं। इसमें दवाइयों की अवैध बिक्री, अवैध टेंडर सहित कई तरह के भ्रष्टाचार शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि प्रिंसिपल घोष सीएम ममता बनर्जी के करीबी हैं।